गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। और आज का वर्कआउट सेशन आप सबका स्वागत है। जैसे वर्कआउट सेशन के पहले हम लोग जो नॉलेज शेयरिंग करते हैं, और इस लास्ट 2 वीक के जो नॉलेज शेयरिंग सेशन चल रहा है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओबिसिटी के ऊपर। सो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पलाश एंड पलाश को आप सब लोग जानते हैं। बाय पलाश एजुकेशन, पलाश इज डबल मास्टर्स एंड ही इज ऑल्सो ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट एंड एक मल्टीनेशनल कंपनी का लीड साइंटिस्ट भी है। सो आइए सुनते हैं पलाश को। सो पलाश, ओवर टू यू। Tapanda and good morning to all। तो ओबेसिटी के ऊपर जो हमारा चर्चा ये चल रहा था उसको आगे लेकर चलते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए हम कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं जो ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उस मैनेजमेंट प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देता है। ऐसा कौन सा सप्लीमेंट्स है? एक्चुअली में ये जो ओबेसिटी के मैनेजमेंट है ये एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली अगर हम क्लिनिकली देखें तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए उन लोगों के पास यह है, मतलब मेडिसिन है, जैसे कि ओज़ेम्पिक करके कुछ मेडिसिन है जो जो इंजेक्शन लेने से वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन उस सब का बहुत अदर साइड इफेक्ट्स होता है। वो एक्चुअली उन लोगों के लिए ठीक है जिनको इमीडिएटली बहुत वेट रिड्यूस करना है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए वो प्रोसेस ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए जो ओबेस्ट है लेकिन नॉर्मली थोड़ा बहुत हेल्दी भी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वजन कम करना चाहता है, उन लोगों के लिए एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ही बेटर है ओज़ेम्पिक इन सबसे ज़्यादा। और एक अगर हम हॉलिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें डाइट के ऊपर थोड़ा पहले ध्यान देना होगा। हम क्या खा रहे, कब खा रहे, कौन सा चीज़ हमारा प्लेट्स में है, पोर्शन साइज क्या है, ये सब कुछ ठीक ठाक करना है। और फिर फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब जो एक्सरसाइज इसके ऊपर ध्यान देना है, क्या एक्सरसाइज हमें करना है और जितना हो सके कैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज को हमारा लाइफ में इंटीग्रेट कर सके, जितना पॉसिबल हो सके। और फिर जो बिहेवियरल फैक्टर्स है उसको ठीक ठाक करना, कि हमारा जो बैड हैबिट्स है, बैड फूड हैबिट्स हो सकता है, अदर बैड हैबिट्स जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग, ये सब कुछ हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं ये। और लास्टली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब हम हमारे लिए कैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो हमें वेट लॉस करने के लिए या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक अगर ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पर चारों तरफ खाना ही खाना है और हम ऐसे लोगों के साथ है जो सिर्फ खाने के बारे में बात करता है, जो वेट लॉस के बारे में बात नहीं करता है, तो ये वेट लॉस करने या ओबेसिटी के कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट हमें हॉलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए हमें अप्रोच करना चाहिए अगर ओबेसिटी को अगर हमें कंट्रोल करना है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, और अगर लॉन्ग टर्म में इसको अगर करना है कि सस्टेनेबल करना है तो ये जो वेट लॉस होता है, मतलब हम समझ लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम मैं यही ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जो लोग ओबेस्ट है वो अगर उसको नॉर्मल होना है तो उसको क्या करना है। तो एक्चुअली 7 रूल्स है जो अगर कोई फॉलो कर सकता है प्रॉपरली तो ओबेसिटी को मैनेजमेंट करना बहुत ही इजी हो जाता है। वेट लॉस करना भी इजी हो जाता है, वेट मैनेजमेंट करना भी बहुत इजी हो जाता है।
तो अगर मैं वेट लॉस के बारे में बात करूंगा तो फर्स्ट रूल होता है कि एक कैलोरी डेफिसिट करना। कि मतलब हम मुझे जितना खाना चाहिए, या अभी मैं जितना खा रहा हूँ, जितना कैलोरीज खा रहा हूँ उससे कम खाना है। अगर वेट को मेंटेन करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट नहीं है, जितना खाना चाहिए उतना ही खाना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो फर्स्ट जो चीज़ हमें ठीक करना होगा वो हमारा डाइट को ठीक कर रहा है, कैलोरी जो इनटेक है उसको ठीक करना है। अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट एक करना पड़ेगा। तो ये हम हमारा जो पोर्शन फूड, प्रॉपर चॉइस ऑफ फूड्स, पोर्शन साइज, ये सब कुछ, या कब हम खा रहे हैं, ये सब कुछ के ऊपर ध्यान दें कि ये हम कर सकते हैं। सेकंड होता है कि रूल होता है कि हमारा जो हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म होता है इसको ऑप्टिमाइज करना। ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, तो हार्मोन्स के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी कुछ हार्मोन्स डिपेंडेंट है। तो मेन जो चीज़ है कि इंसुलिन, ग्रेलिन और कॉर्टिसोल, ये जो तीन हार्मोन है इसको हमें कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि हमें, क्यों, ये हम ऑलरेडी यस्टरडे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलिन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जहाँ जिससे वो डायबिटीज ये सब कुछ होता है। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फैट, जो एक्चुअली एनर्जी स्टोरेज हार्मोन है। तो जब तक इंसुलिन ज्यादा है हम फैट बर्न नहीं कर सकते, वजन नहीं कम कर सकते, ये बहुत बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ अगर ग्रेलिन ज्यादा होगा या कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो हमारा जो फूड इनटेक होता है वो ज्यादा हो जाता है। साथ ही साथ लेप्टिन जो होता है, और GLP-1, ग्रोथ हार्मोन, ये सब हार्मोन्स ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि लेप्टिन और GLP-1, इससे क्या होता है, हमारा जो फूड सैटिएटी ज़्यादा होता है और हम कम खाते हैं एक्चुअली। और ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, हमारा जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ जो थायराइड होता है वो बैलेंस होना चाहिए। बहुत, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट में। थायराइड अगर कम है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो वहाँ से वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड रूल होता है कि हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स इन्फ्लेमेशन के लिए ही बहुत सारा चीज़ें होता है। क्योंकि बॉडी में अगर क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है तो उसी के लिए आगे चलते हुए मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स होता है, मेटाबॉलिक सिम्टम्स, या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब कुछ होता है। तो उसको ठीक करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो जो खाना है वो एक्चुअली अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये होता है। और फिर जो न्यूट्रिशन होता है वो बैलेंस होना चाहिए। प्रॉपर फूड, प्रॉपर एक्चुअली जो फूड हमें ज़रूरत है बॉडी के लिए, उसी को ही हमको खाना चाहिए। जो ज़रूरत नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। बैलेंस फूड का मतलब यही है, जो हमारा बॉडी को ज़रूरत है वही खाना चाहिए, जो हमारा बॉडी के लिए अच्छा है वही खाना चाहिए, और जो अच्छा नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। रूल 5 है स्लीप और स्ट्रेस, इन दोनों को मैनेजमेंट करना होगा। क्यों, ये मैंने यस्टरडे इसके ऊपर बात की है। क्योंकि अगर स्लीप एंड स्ट्रेस ये ठीक ठाक नहीं होगा तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और फिर रूल 6, हमारा गट हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना होगा। गट हेल्थ अगर ठीक ठाक नहीं है तो वहाँ से स्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम हो सकता है। गट हेल्थ ठीक नहीं है तो तो वेट मैनेजमेंट के लिए गट हेल्थ को ठीक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लास्टली, हमें मोटिवेटेड रहना है। हमारा जो सराउंडिंग है, हमें ऐसा लोगों के साथ रहना है जो सपोर्टिव है वेट मैनेजमेंट या ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए। हमें मतलब, जैसे कि आज ये मॉर्निंग में आप हमारे साथ बैठे हो तो ये मोटिवेट होगा। अगर हमारे साथ नहीं बैठ के अगर कहीं दूसरे जगह पर होते हैं, ऐसा मान लीजिए चाय के दुकान में बैठे हो जहाँ पर पकौड़ा बन रहा है या जलेबी बन रहा है, तो शायद आप वेट मैनेजमेंट के लिए उतना मोटिवेट नहीं हो गए। तो जो एसोसिएशन होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है ओबेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए। अभी ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए, वो या वेट को मैनेज करने के लिए, हमारा डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, ये हमें थोड़ा ध्यान ध्यान देना चाहिए, जानना चाहिए। कि तब जाके हम हमारा फूड प्लेट को उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो फास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन हमारा जो मसल जो होता है वो बिल्ड करने में या उसको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म को भी वो बूस्ट अप करता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा
ये चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और प्रोटीन एक्चुअली सैटिएटी प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म। हम अगर प्रोटीन खाते हैं तो लॉन्ग टर्म हमें वो भूख नहीं लगता है। तो इसकी वजह से प्रोटीन रखना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड जो चीज जरूरी है, एकदम बहुत मस्ट है, वो है फाइबर। कि फाइबर क्या करते हैं, हमारा डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल जो होता है वो बेटर होता है। तो और साथ ही साथ फाइबर लेने से गट हेल्थ जो होता है वो ठीक ठाक होता है। तो फाइबर रहना जरूरी होता है। और फिर ये सोर्सेस ये थोड़ा गलत हो गए यहाँ पर। और फिर हेल्दी फैट्स होना बहुत जरूरी होता है। जो ओमेगा 3 या मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होता है, ये अच्छा फैट जो होता है वो हमारा डाइट में होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कंट्रोल होता है, हार्मोन बैलेंस होता है। क्योंकि बहुत सारा हार्मोन्स जो होता है ये फैट से बनता है, गुड फैट से बनता है, जैसे कि विटामिन डी, ये सब कुछ। और फिर फैट हमारा सैटिएटी को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए गुड फैट होना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितना होगा अच्छा होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कंपैरिजन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो शुगर जो होता है, शुगर, स्टार्चेस, फ्रुक्टोज, इसके कंपैरिजन में जितना कॉम्प्लेक्स स्टार्च होगा, जैसे कि जो ब्राउन राइस, ओट्स, किनोआ, ये सब कुछ जितना होगा, जिनमें जिसमें फाइबर थोड़ा ज्यादा है, वो अच्छा है। क्योंकि वो इसका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो होता है। उससे एनर्जी का रिलीज या ग्लूकोज का जो रिलीज होता है वो कम होता है। तो उसमें ब्लड शुगर मेंटेनेंस अच्छा अच्छा होता है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सैटिएटी भी अच्छा आता है। और विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों होना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हमारा मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, फैट बर्निंग प्रोसेस को ये एक्चुअली हेल्प करता है। तो विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट्स में। और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, इसमें क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा जो गट हेल्थ होता है वो ठीक होता है। तो वो, और जो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होता है, हमारा एपेटाइट वो भी रेगुलेट होता है। जैसे कि जो GLP-1 जो हॉर्मोन्स होता है वो हमारे गट में, इंटेस्टाइन में ही सिक्रेशन होता है जब हमारा गट हेल्थ अच्छा है। और लास्टली वाटर। वाटर, एनफ वाटर हमें पीना चाहिए, ऑलमोस्ट 2.5 लीटर से 3 लीटर। क्योंकि अगर वाटर कम खाएंगे, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, बॉडी से टॉक्सिन्स जो होता है प्रॉपर रिलीज नहीं होगा। और जो न्यूट्रिएंट्स का जो डिलीवरी होता है सेल्स में, वो ठीक ठाक नहीं होता है। तो उसके वजह से वेट लॉस या जो ओबेसिटी के कंट्रोल मैनेजमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो वाटर हमें डेफिनेटली इनफ पीना होगा। तो अभी नेक्स्ट होता है कि कौन सा सप्लीमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं हमारा डाइट में। देखिए, फास्ट तो जो नेचुरल डाइट होता है वो होता है, उसको हमें फास्ट ठीक ठीक करना होगा। उसके रिप्लेसमेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसको रिप्लेस करके उसको हम सप्लीमेंट से रिप्लेस करेंगे। ऐसा करेंगे तो कभी भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने से क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो ऐसा कौन सा सप्लीमेंट्स जो होता है, जो हम हमारा नेचुरल जो खाना है, नेचुरल जो डाइट है उसके साथ अगर हम ऐड, उसके साथ हमारा ऐड कर सकते हैं ओबेसिटी के प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए। तो न्यूट्रोलाइट में फर्स्ट जो है हमारा प्रोटीन, दो प्रोटीन सोर्स है, ऑल्पलन प्रोटीन और होई प्रोटीन। या दोनों को ही हम हमारा डाइट में ऐड कर सकते हैं, कोई एक को हम कर सकते हैं। जो ऑल प्रोटीन हमें पता है वो 100% प्लांट प्रोटीन है, और जो व्हे प्रोटीन है वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। दोनों में ही 80% प्रोटीन होता है ऑलमोस्ट। और ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स इसमें होता है। पीडी का स्कोर 1.0 होता है। एक्चुअली अगर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के से पहले और एक्सरसाइज से बाद में अगर हम व्हे प्रोटीन थोड़ा लेंगे तो वो बेटर होगा मसल को डेवलप करने के लिए या मसल रिकवरी के लिए। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा मसल डिके होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली आप 100 मतलब प्लांट प्रोटीन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी इक्वली काम करेगा। एक्सेस प्रोटीन स्पेसिफिकली जो लोग थोड़ा जिम में करते हैं और थोड़ा मसल जल्दी बिल्ड करना
चाहते हैं उन लोगों के लिए है। और फिर हम डेली प्लस को हम ऐड कर सकते हैं। इसमें 24 विटामिन एंड मिनरल्स होता है, तो वो हमें मिल जाएगा वहाँ से। और फिर जो इसमें एक इंग्रेडिएंट्स है जो गोटुकुला, जो एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें डीएच और ईपी है, उसको हम इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोटीन डेली एंड ओमेगा, ये तीन बेसिक सप्लीमेंट्स है जो हम ऐड कर सकते हैं। इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे और तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये तीन बेसिक सप्लीमेंट्स को। नेक्स्ट हम चाहे तो इसमें विटामिन सी, जो ट्रिपल प्रोटेक्ट है, इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी के साथ टर्मरिक एंड लाइकोराइस है, जो एक्चुअली हमारा जो बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो इसको भी हम अगर ऐड कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर फाइबर एंड प्री एंड प्रोबायोटिक्स, गट हेल्थ के लिए इसको हम ऐड कर सकते हैं हमारा डाइट में, तो बेटर होगा अगर हम ऐड कर सकेंगे। और साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स होता है जो हमारा न्यूट्रोलाइट के पास नहीं है, लेकिन अगर हम ऐड कर पाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रीन टी और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। ग्रीन टी में पॉलीफिनल्स होता है जो हमारा जो बॉडी में जो ब्राउन फैट है उसको एक्टिवेट करता है। और बॉडी में एक्चुअली जो ब्राउन फैट है ये हमारा बॉडी में फैट बर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जब एक हमारा कार को जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करते हैं, वो इंजन स्टार्ट होता है बैटरी से। और एक बार अगर स्टार्ट हो जाए फिर वो इंजन क्या करता है, जो फ्यूल होता है उसको यूज करना शुरू करता है। तो हमारा बॉडी में जो ब्राउन फैट होता है वो बैटरी की तरह है। तो अगर ब्राउन फैट का बर्निंग शुरू हो जाता है तो वो आगे चलते हुए जो जो व्हाइट फैट होता है, जो बॉडी में ज्यादा होता है, 90% से ऊपर जो फैट होता है वो व्हाइट फैट ही होता है, इवन 90% से ज्यादा है, वो व्हाइट फैट का बर्निंग शुरू हो जाता है। तो ग्रीन टी जो होता है वो एक्चुअली हमारा जो एनर्जी बर्निंग, फैट बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट करता है। तो ये हम रख सकते हैं एवरीडे हमारे डाइट में, 1-2 कप ग्रीन टी या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। और साथ ही साथ जो लोग एक्चुअली और थोड़ा जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं और जिम में जा रहा है, वो दो और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। एक है क्रिएटाइन। क्रिएटाइन क्या करता है, हमारा बॉडी का जो एनर्जी जो मतलब जो ज्यादा होता है, एनर्जी मेकिंग जो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी मेकिंग प्रोसेस, उसको इंक्रीज करता है। तो क्या होता है कि इससे एनर्जी मतलब अगर हम डाइट प्रॉपर है तो फैट बर्निंग अच्छा होता है। और एल कार्निटीन जो होता है वो स्पेसिफिकली हमारा जो फैट का जो बर्निंग है उसमें हेल्प करता है। वो फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करता है और उसको ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपके वेट बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा जल्दी बहुत वेट लॉस करना है और आप जिम में जा रहे हैं, तो ये दो सप्लीमेंट अलग से आप आपके डाइट में यूज़ कर सकते हो, जो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इन मॉडरेशन डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये दो सप्लीमेंट्स का साइड इफेक्ट्स, क्रिएटाइन एंड जो एल कार्निटाइन है, इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो इसको हमें मॉडरेटली यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये इफेक्टिव हो है, अभी डिफरेंट रिसर्च में ये देखा गया है। तो यही सब कुछ है हमारा डाइट में, यही सब कुछ हमें ये सब सप्लीमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेन जो होता है कि जो नेचुरल खाना जैसे उसमें उसको बैलेंस करना विथ प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन, स्पेशली जो विटामिन डी, विटामिन सी, ये होना जरूरी होता है। जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी होता है हमारा डाइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू, एंड ओवर टू तपन। थैंक यू पलाश। एंड पलाश के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमको वेट मैनेजमेंट करना है तो हमको जानना है जो हम क्या क्या खाना खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। थैंक यू पॉलस। सो अभी सब लोग आ जाइए मैट पर एक्सरसाइज के लिए। सो जैसे हम लोग नॉर्मल वार्म अप करके एक्सरसाइज करते हैं, सो सब लोग मैट पर आ जाइए। अभी हेड से लेके टो तक हम लोग वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम लोग
neck को relax करो, each and every joint relax करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी कुछ सेकंड आंखें बंद रख के फिर खोलेंगे तो चक्कर आता है. ओके, नाउ साइड टॉप फ्रंट, साइड डाउन, साइड टॉप फ्रंट, पूरा पीछे लो, साइड डाउन, साइड टॉप फ्रंट. करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो. आर्म को रिलैक्स. करते रहो करते रहो करते रहो. Shoulder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. River 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wrist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. River 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. West pull down 1, 2, 3, 4. करते रहो 10 तक. 9 and 10. Reverse 10, 9, 3, 2 and 1. Leg आगे पीछे 1, 2, 3, 4, 5. करते रहो आगे पीछे 8, 9 and 10. Left leg 1, 2. करते रहो 8, 9 and 10. Side massage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Left 1, 2. 7, 8, 9, 10. Knee 1, 2, 8, 9, 10. River 10, 9, 8. 4, 3, 2, 1. 10 turn each round. Left 1, 2, 3. Reverse 10, 9, 8. 3, 2, 1. Ankle. Last jump. 1, 2, 3. 9, 10. Reverse 10, 9, 8. 3, 2, 1. Left ankle. 1, 2, 3. 9, 10. Reverse 10, 9, 8. 3, 2, 1. ओके. अभी एंटायर बॉडी स्ट्रेच फुल खींचो ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. फुल स्ट्रेच पूरा खींचो. 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फुल स्ट्रेच करके फिर नीचे आना. ओके, थोड़ा सा और भी वार्म अप कर लेंगे बॉडी को. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. लूज रखे बॉडी को, हल्का बना. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ओके, राइट. कल संडे को रिव्यू मीटिंग में कुछ बात हुई. ये हम लोग डिस्कशन किए कि 3 राउंड का कम हो रही है, 4 राउंड कर लेते हैं. सूर्य नमस्कार. ओके, तो उतना ही करेंगे, टाइम जितना अर्जेंट होगा. ओके ओके. ये ईस्ट है. ओके, पॉसिबल है तो ईस्ट को फेस करो, पॉसिबल है तो ईस्ट को फेस करो. ओके, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. चलिए. ओम जबकुसुम संकाशम काश्यपेन महात्वती गंधारी सर्वपापग्नं प्राणतोष्मी दिवाकरो. ओम सूर्याय ऊर्ध्वपण. राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे. प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. अधमुख स्वनासन. लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे ले तो एक लेफ्ट लेग आगे लेता. एक माइंड रहे बॉडी का. राइट लेग आगे, हस्तपदासन. ओम रबाय नमः. हस्तपदासन. लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे. नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. अधमुख स्वनासन. राइट लेग आगे, अश्वसंचासन. लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन. ऊर्ध्वपण. ओम नरकाय नमः. हस्तपदासन. राइट लेग पीछे, अश्वसंचासन. लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. भुजंगासन. अधमुख स्वनासन. लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचासन. राइट लेग आगे, हस्तपदासन. ऊर्ध्वपण. प्रणाम. ओम मित्राय नमः. ऊर्ध्वपण. हस्तपदासन. लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचासन. राइट लेग पीछे, प्लांक, संतुलन, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. अधमुख स्वनासन. राइट लेग आगे, अश्वसंचासन. लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन. ऊर्ध्वपण. प्रणाम. 2 सेट कंप्लीट है और 2 सेट करेंगे. मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ आगे. ओम मरीचाय नमः. ऊर्ध्वपण. हस्तपदासन. राइट लेग पीछे, अश्वसंचासन. ऊपर देखने का, नेक को स्ट्रेच करो. नेक. लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन. भुजंगासन.
अर्ध मुख शनासन, लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचासन, राइट लेग आगे हस्त प्रदासन, ऊर्ध्व प्रणाम प्रणाम। ओम आदित्याय नमः, ऊर्ध्व प्रणाम हस्त प्रदासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचासन, राइट लेग पीछे प्लांट, नी बेंड, चेस्ट टेंशन जम, सूचकासन, अर्ध मुख शनासन, राइट लेग आगे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तासन, ऊर्ध्व प्रणाम मुद्रा। थर्ड सेट कंप्लीट हुआ क्या ना? थर्ड सेट का और एक राउंड है। थर्ड कंप्लीट, ओके। लास्ट ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ऊर्ध्व प्रणाम हस्तासन, राइट लेग पीछे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग पीछे प्लांक, नी बेंड, चेस्ट टेंशन जम, सूचकासन, अधोमुख शनासन, फुल स्ट्रेच बॉडी को करो। लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचासन, राइट लेग आगे हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम प्रणाम। लास्ट राउंड ऑफ फोर्थ सेट। ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः, ऊर्ध्व प्रणाम हस्तपदासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्वसंचासन, राइट लेग पीछे प्लांक, बेंड, चेस्ट टेंशन जम, अर्ध मुख शनासन, राइट लेग आगे अश्वसंचासन, लेफ्ट लेग आगे हस्तपदासन, प्रणाम प्रणाम। ओके, आज है मंडे। मंडे मीन्स सोमवार, सोम मीन्स चंद्र। तो आज चंद्र नमस्कार 3 सेट करेंगे। 1 सेट डेडिकेटेड फॉर चंद्र मून गॉड। ओके, 3 सेट करेंगे। मंडे है। अच्छा, लाइक दिस। अच्छा, ये पोज में हम थोड़ा सा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और ये एक्टिविटी का पर्पज जो है ना उसको रिसाइट करेंगे। कान के बाजू में हाथ और हेड उठा के हथेली, दोनों हथेली के बीच में गैप रखेंगे। ओम अशतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। लेफ्ट बैंड लाइक दिस। 3 सेट करेंगे। त्रिकोणासन। ऊपर के हाथ लिए पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने में लगा के दोनों हाथ को बैलेंस करेंगे। अर्ध चंद्रासन। एक पद नाम चंद्रसाई। आराम आराम से। देन अर्ध चंद्रासन। चंद्रदेव को सल्यूशन, प्रणाम। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ के फोरहेड को घुटने, त्रिकोणासन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड का कूलनेस, कामनेस होता है। चंद्रदेव जैसा शीतल रहता है। पोज, ऊर्ध्व प्रणाम एंड राइट बैंड। 1 सेट कंप्लीट, 2 more सेट। लेफ्ट बैंड, पोज, त्रिकोणासन। दोनों लेग को स्ट्रेट करके हाथ को लेके पंजे को पकड़े, फोरहेड को घुटने और अर्धचंद्रासन।
एक पद चंद्र अर्धचंद्रासन। दोनों लेग को पंजे को पकड़े, फोर को घुटने, ऊर्ध्व प्रणाम। One more set dedicated to moon god. Left band, head to pose, त्रिकोणासन। ऊपर के हाथ को लेकर पंजे को पकड़े, फोर को घुटने और अर्धचंद्रासन। एक पद send the side, fantastic। अर्धचंद्रासन। दोनों हाथ को पंजे को पकड़े, फोल्डेड घुटने, राइट पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट हैंड। गुड, फैंटास्टिक, गुड गोइंग। अभी थोड़ा सा हम योगा प्लस डबल कैसा करेंगे हम लोग? पर्वतासन, पर्वतासन, डाउन डॉग। राइट लेग को पूरा ऊपर उठाएंगे और आगे लेके 1 2 3 4 कतरे फुल ऊपर उठाओ, आगे 5 6 7 8 ऊपर उठाओ पूरा, दोनों लेग स्प्रेड, 9 10। ओके, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग उठाओ, 1 2 3 पूरा ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर ऐसा, 4 फुल ऊपर उठाओ, नहीं तो प्रेशर नहीं आएगा, 5 करो 10 जिनका 10 से कम है फिर शुरू से कम करो, 6 7 8 9 10। सबका 10 हुआ? वेरी गुड। जिनका 10 नहीं हुआ फिर शुरू से काउंट करो, तुम शुरू से काउंट करो। अभी टेबल टॉप लाइक दिस, ऐसा रहेंगे टेबल टॉप लाइक दिस। टाइगर टेल ऐसा, ऊपर नीचे, 1 2 3 ना, ऐसा रहेगा, स्ट्रेट नहीं होगा। टाइगर टेल ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा। 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग ऐसा रहेगा, स्ट्रेट नहीं कर रहा हूं। टाइगर टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी उसको अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जी, कैटन का जाएंगे थोड़ा सा कैलोरी बंद करते हैं, वैसा 1 ऐसा लाइक दिस, 2 3 4 5 पूरा उठा सा, 6 7 8 9 10। ऐसे अदर लेग, 1 अदर लेग
2 3 4 पूरा उठा से 5 6 7 8 9 10। इसको और एक सेट और एक राउंड करेंगे 10 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच। टाइम है टाइम 1 2 3 4 5 6 थोड़ा स्पीड करो 7 8 9 10। अदर लेग करो करो राकेश भाई 1 2 फायर हाइड्रेंट कहते हैं उसको 3 4 5 साइड साइड 6 7 करो प्रदीप 8 9 10। ओके नाउ प्लांक में रेस्ट इन प्लांक। मकर आसन नहीं है, रेस्ट इन प्लांक। पूरा पेट को खींच के 20 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। अब क्या करेंगे अभी? ऊर्ध्वमुख स्वानासन, बालासन से ऊर्ध्वमुख स्वानासन। ओके, बालासन से ऊर्ध्वमुख स्वानासन। बालासन गए, देन लाइक दिस। ऊर्ध्वमुख स्वानासन में मेरा पैर का उंगली का ऊपर बॉडी पूरा स्ट्रेच ऐसा। फिर आओ बालासन 1 इसमें ब्रीदिंग का साथ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप थोड़ा सा हाथ रहेगा। 2 3 इजी 4 5 करिए 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 सब लोग करिए 6 7 8 करिए करिए 9 10। सबका 10 हो गया, 10 सबका हुआ, 10 होना चाहिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब हम जाएंगे शलभासन, उसके बाद बैठ के फिर हम जाएंगे मंडूकासन। अच्छा, सुतात्मा का डिमांड है आज क्या टन खाओ, क्या टन खाओ, इतना आराम हो जाता है। हाँ अच्छा 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 ओके। तो हम थोड़ा सा शलभासन में जाएंगे। शलभासन आज समय का देखते हुए हम स्ट्रेट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, दोनों हाथ दोनों पे। ओके, पहले साइड राउंड, राइट लेग लेफ्ट हैंड 1 2 लेफ्ट स्ट्रेट रखना 3 4 5। अभी राइट हैंड लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5। अभी दोनों हाथ दोनों लेग एक साथ, टर्न डाउन 1, धीरे धीरे नीचे जाएगा 2 3
हेड भी उठेगा, हाथ भी उठेगा। 4 5 10 करो सब लोग। 6 7 8 9 10। ओके, थोड़ा सा वेरिएशन देंगे। उड़ने का पोज, उड़ने का पोज। 1 उड़ो उड़ो आसमान में। 2 3 4 5 बॉडी भी उठाओ, ऊपर ऊपर बॉडी भी उठेगी, हाथ उठेगी। 6 7 8 9 10 हुआ सबका? ओके, अब थोड़ा सा नौकरासन में रेस्ट कर लो। अब हम उठ के बैठ जाएंगे। जैसे कि शुताब मैम बोले थे कि 8 टन का वो कर ही लेते हैं हार्ट के लिए। हम 5 राउंड, उसके बाद हम आराम है, बॉडी को थोड़ा सा भी कूल डाउन करके हम लेके आ रहा हूँ प्राणायाम। कैसा करेंगे? टेबल टॉप। टेबल टॉप के लिए बालासन में आने का, जहाँ पे हाथ है हथेली, वहीं पे हथेली फिक्स रखना, टेबल टॉप। और घुटने का बीच में गैप, पंजे का बीच में गैप। ओके, अभी ऊपर उठने का पूरा रीढ़ की हड्डी धनु जैसा बैंड करो और चिन को लेकर छाती पे लगा। अभी उसको ब्रीदिंग का साथ, ब्रीदिंग ऊपर उठो, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट, चिन को लेके छाती पे लगाओ, ब्रीदिंग, होल्ड ऊपर 1 2 3 4 5, धनु जैसा पीछे नीचे तरफ बेंड करो रीढ़ की हड्डी को। अभी ऊपर जैसा धनु जैसा बेंड करो, चिन को छाती पे लगाओ, ब्रीदिंग, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट, पूरा रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे धनु जैसा, होल्ड 1 2 5, ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6, last one, breathe in, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6, last one, breathe in, hold 1 2 3 4 5 6, breathe out, hold 1 2 3 4 5 6. Okay. पुल डाउन। अब हम जाएंगे मंडूकासन। मंडूकासन शायद 2 दिन में गैप हुआ है, आज कर लो। मंडूकासन है वज्रासन, बराबर वज्रासन। घुटने को सटा दीजिए, दोनों पैर का अंगूठे को सटा दीजिए, एडी के ऊपर बैठिए, और जिनका थोड़ा सा टमी बड़ा है थोड़ा घुटने को गैप दे सकते हैं ताकि एडजस्ट हो पाएगा। मुट्ठी बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कपाल को जमीन तक, जहां तक जाता है वहीं तक लो, लेकिन एडी के ऊपर आपका बटक जो है ना वो सटके रहेगा। होल्ड 1 2 3 4 5, उल्टा डायरेक्शन घुमाओ, 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कपाल को जमीन, मुट्ठी घुमाओ, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए घुमाओ, 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए। लास्ट 2 आप खुद करो,
लास्ट 2 सेट। ओके, वेरी गुड। 5 सेट हो गया। लास्ट वर्कआउट करके हम लोग रिलैक्सेशन। लास्ट वर्कआउट वही करेंगे, सेतुबंध सर्वांगासन। दोनों हथेली को नीचे रखो, बैलेंस रहेगा। सेतुबंध सर्वांगासन। सांस लेंगे, पूरा उठाएंगे और धीरे 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 नीचे। सांस लो, पूरा उठाओ बॉडी को। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए। इसको 10 राउंड हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। एक लेग ऊपर उठाने का, होल्ड 1 2 3 4 5 6। चलो सांस लो, ऊपर होल्ड 1 2 3 4 5 6। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ, धीरे धीरे। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए। सांस लो, पूरा ऊपर उठाओ। सांस छोड़ते हुए छोड़ते। कितना हुआ? 6 7 8 9 10। लेग को स्ट्रेट रखो। अदर लेग ऊपर उठाओ, धीरे धीरे नीचे। ऊपर उठाओ, फुल ऊपर। ये लेग में टो का ऊपर खड़े रहो, ऐसा। फिर नीचे, ऊपर उठाओ, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाओ। करते रहो करते रहो। इजी है। करते रहो। ओके, अब हम जाएंगे रिलैक्स संन्यास। खींचो पैर और पवन मुक्तासन। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। रिलीज अदर लेग। रिलीज दोनों लेग। पंजे को स्ट्रेट रखो और घुटने, पैर को उठाओ, सिर को, टोडी को घुटने का बीच। अभी आएंगे मर्कटासन। लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों लेग स्ट्रेट, राइट लेग ऊपर और राइट साइड। सब लोग बराबर करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस। रिलीज। अब राइट लेग का पर लेफ्ट लेग और लेफ्ट साइड को। रिलीज। अब हम
शवासन में आ जाएंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेके डाल देता हूँ। दोनों पैर का बीच में गैप, दोनों हथेली शरीर का आसमान का तरफ, और फुल बॉडी रिलैक्स 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 रिलैक्स। मधुरं नयनं मधुरं हसितं सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। हृदयं मधुरं गगनं मधुरं। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे अभी। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, चेतना को उसका ऊपर लेके जाइए और उसको रिलैक्स पहुंचाइए। शुरू करते हैं दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहूनी, केहूनी का नीचे भाग भुजा, केहूनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कमर रिलैक्स, दाएं कमर रिलैक्स, दाएं बदन रिलैक्स, दाएं बदन, दाएं कमर, नितंब, चंद, घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, तलवा, पंजा। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पूरा शरीर को हल्का रखिए, हल्का हल्का। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केहूनी, केहूनी का नीचे भाग भुजा, केहूनी का ऊपर भाग भुजा। बाएं कंधा, बाएं बदन, कमर, नितंब, जंघ, घुटनी, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, तलवा। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। गर्दन रिलैक्स, गर्दन से नीचे सारे अंग रिलैक्स। थोड़ी रिलैक्स, नीचे ली ओंठ, ऊपर ओंठ। दाएं नासंद्र, बाएं नासंद्र, नासक। दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान। दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे। पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम एंटर अटेंशन ब्रीदिंग का ऊपर कुछ सेकंड। अब जो म्यूजिक आ रही है, म्यूजिक को ध्यान से सुनिए, म्यूजिक को, आवाज को। शरीर हल्का रिलैक्स। अब चेतना को परिवेश का चारों तरफ प्रदक्षिण करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड जो भी वस्तुएं हैं, बाएं साइड में जो भी वस्तुएं हैं, पैर का साइड में जो भी वस्तुएं हैं, सिर का साइड,
आसमान सत्य और जमीन। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करेंगे, शरीर का एक एक अंग को और एक बार ऐसे। दोनों पैर के अंगूठे रिलैक्स, पंजे, तले, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नितंब, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। पूरा शरीर को हल्का रिलैक्स करो और चेतना को ऊपर से, शरीर से बाहर लेके जाओ और ऊपर से शरीर को दर्शन करो। सुंदर शरीर दर्शन, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे। पूरा शरीर को हिला देंगे, दोनों हथेली को छोड़ेंगे, मोड़ेंगे। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे। राइट लेग फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे और उठ जाएंगे। वेरी गुड। बराबर समय पे जा रहे हैं हम लोग। तब हम कुछ समय आज अनुलोम विलोम तो लंबा समय तक करें। अनुलोम विलोम 12 टाइम्स। नाड़ी शोधन 4 12 12 चालू करिए। मुझे सबको पता है भाई, नए तो नहीं है, प्रदीप थोड़ा सा ज्यादा सो गया। चलेगा। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन से। वेरी गुड। अब हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और शशांक को ओम का साथ पंप करेंगे। कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे, उल्टा करके ऊपर पला कथा, मुंह बंद करते मेरे मुंह 3 बार
भ्रामरी प्राण। अब 7 बार ओम का उच्चारण कैसे सकता शना शनौ नक्तु शवीर्यं कर्वावै तेजस्विनामस्तु मा विद्वेषावै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अगर मंत्र नहीं आता है तो एटलीस्ट 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति जरूर कहना। थैंक यू। Thank you, Palas, for your nice knowledge sharing session, and thank you everybody for your nice and active participation. फिर हम कल मिलेंगे 6:15 को। तो stay safe, stay healthy. Thank you. Take care everybody. Bye bye. And have nice Ganesh Chaturthi, everybody. Same to you. Thank you. सेशन यहाँ पे एंड करते हैं।